स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। बेटा आज हम चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग करेंगे कंप्यूटर में। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है, क्या उसकी पीढ़ियां हैं, क्या जनरेशन है। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसके लिए हम पेज नंबर 5 ओपन करेंगे। बच्चों, जिन बच्चों का ये चैप्टर पहले से हो चुका है वो सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से देखें, इसकी वीडियो को ध्यान से देखें, उनके लिए रिवीजन वर्क है। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को समझिए। सबसे पहले डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, द मॉडर्न कंप्यूटर हैव गॉन थ्रू मैनी चेंजेस टू बिकम अ मशीन दैट वी यूज़ टुडे। कंप्यूटर में बहुत सारे चेंजेज आए हैं जो मशीन हम आज के टाइम में प्रयोग करते हैं। पहले कंप्यूटर बहुत ही बड़ा हुआ करता था। As people from the beginning wanted case in life, they invented wheel, car, cycle, bike, etc. पहले लोग क्या थे? पहले लोग पैदल चला करते थे, तो उन्होंने पहिए का प्रयोग किया, पहिए का आविष्कार किया, गाड़ियों का आविष्कार किया, साइकिल का आविष्कार किया, मोटरसाइकिल का आविष्कार किया। इसी प्रकार Similarly, the people those who wanted easier way of calculation had an idea of computer। और इसी प्रकार से लोगों ने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या किया? कंप्यूटर का प्रयोग किया, वो कंप्यूटर का आविष्कार किया। उन्हें आइडिया आया, उन्हें विचार आया कि शायद कोई ऐसी मशीन हो जो बहुत तेज़ी के साथ कैलकुलेशन या गणना कर सके। Because the word computer has been derived from the word compute which means to calculate। क्योंकि कंप्यूटर शब्द लिया गया है कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। अर्लियर 80% ऑफ द वर्क डन ऑन कंप्यूटर वाज कैलकुलेशन बेस्ड। और पहले क्या होता था, लगभग 80% जो कार्य होता था वो कैलकुलेशन का ही होता था, गणना करने का होता था। अर्ली मैन वैन स्टार्टेड टू लिव अ सेटल्ड लाइफ इन स्टोन एज यूज pebbles to count his animals or tied knots in a rope of record information। पहले लोग क्या करते थे? गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए या तो जानवरों का प्रयोग करते थे, या कंकड़ पत्थर का प्रयोग करते थे, या फिर गांठ का प्रयोग करते थे, रस्सियों में गांठ का। With the growth and development of human beings, the computer also took hundreds of years to take today look। और कंप्यूटर जैसा हम आज देखते हैं, इसे ऐसा बनने में लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा का समय लगा है। Evolution of counting system from abacus to modern computer is the result of development of a number of devices। Some of these devices are। और जो कंप्यूटर हम आज प्रयोग करते हैं, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो अबेकस बना था, और जैसा कंप्यूटर हम आज प्रयोग करते हैं उसे ऐसा बनने में बहुत समय लगा है। और ये जो डिवाइसेज हैं, जो ये यंत्र हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है नियोलिथिक कंप्यूटर और स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल में कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे। स्टोन एज वाज बेसिकली अ ह्यूज स्टोन प्लेस्ड इन सर्कुलर pattern which was spread over the huge ground to perform calculation by the position of sun rays। Stonehenge was probably in a primitive calendar। It was used to forecast and tell the seasons and time of the years। ये किस लिए प्रयोग किया जाता था? जो पाषाण काल में जो ये प्रयोग किया जाता था, बहुत पुराने समय में प्रयोग किया जाता था कंप्यूटर, इसलिए प्रयोग करते थे जिससे लोग क्या करते थे, सूर्य की स्थिति देखते थे, सूर्य की कहाँ पर पोजीशन है, क्या स्थिति है, मौसम की जो फोरकास्ट यानी कि मौसम के बारे में चेतावनी देने का कार्य करते थे, बताते थे। तो ये इस चीज़ों के लिए उस टाइम में ये बेसिकली प्रयोग होता था। फिर आता है अबेकस। अबेकस क्या था? अबेकस वाज इन्वेंटेड इन Mesopotamia around 300 BC by Babylonians and was used by Chinese, Japanese and Koreans। It was used for performing simple calculation like addition, subtraction। अबेकस एक ऐसी मशीन थी जिसका प्रयोग बहुत पुराने समय में, जिसका आविष्कार हुआ था मेसोपोटामिया के लगभग 300, आप ये मान के चलिए, हाँ, लगभग 300 वर्ष पूर्व इसका जो
आविष्कार किया गया था चाइना के अंदर, और ये चाइना में भी प्रयोग किया जाता है, जापान में भी प्रयोग किया जाता है, कोरिया में प्रयोग किया जाता है, इवन कुछ कंट्री में तो इसका यूज आज भी होता है। और इसका काम सिंपल कैलकुलेशन के लिए होता था, जैसे कि जोड़, घटा, गुना, भाग इत्यादि। अब आता है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स यानी कि जॉन नेपियर वाज स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर नाम से एक साइंटिस्ट हुए, एक वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने, जो कि स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, और वो साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने इन्वेंटेड किया, आविष्कार किया था नेपियर बोन्स का कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन 1617 में इसका आविष्कार किया था। इट वाज मेड विद द सेट ऑफ 10 बोन्स। इसमें 10 हड्डियाँ लगी हुई, 10 रोड्स लगी हुई थी, रोड यानी कि छड़ियाँ मान के चलिए, ऐसी रोड्स लगी हुई थी। इट कुड परफॉर्म बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इससे हम क्या कर सकते थे, इससे हम गुना और भाग दोनों कर सकते थे, जबकि अबेकस से हम केवल जोड़ और घटा कर सकते थे। इट वॉज ऑल्सो यूजफुल टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। और इससे हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे और क्यूब रूट, यानी कि स्क्वायर रूट बोलते हैं जो वर्ग होता है, जो हम मैथमेटिक्स में वर्ग निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, और क्यूब यानी कि घन निकालते हैं, यानी कि जिसकी पावर 2 होती है, जिसकी पावर 3 होती है। जिसकी पावर 2 होगी उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, और जिसकी पावर 3 होती है उसे हम क्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पास्कल्स मैथमेटिकल कैलकुलेटर। एक पास्कल हुए हैं, ब्लेज पास्कल नाम से एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कि पास्कल मशीन बनाई थी, जो कि एक कैलकुलेटर था। इन 1642 ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड न्यूमेरिक व्हील कैलकुलेटेड, बट लेटर इट वाज नोन एज पास्कलाइन मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहले तो इसे हम क्या बोलते थे, न्यूमेरिक व्हील कैलकुलेटर, और बाद में इसका नाम पास्कलाइन मैकेनिकल कैलकुलेटर हो गया था। दिस डिवाइस कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स डायरेक्टली। और इससे हम 2 नंबरों को आसानी से सीधा जोड़ सकते थे, प्रत्यक्ष जोड़ सकते थे। उसके बाद आया लेबनिज़ कैलकुलेटर। इन 1673 द जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर Gottfried Wilhelm Leibniz designed a calculating machine called the Leibniz calculator. Leibniz calculator was simply an improvised version of the adding machine that could perform multiplication and division as well. It used a stepped cylinder with 9 teeth of varying length instead of wheels used in Pascaline. ये थोड़ा सा पास्कलाइन से अच्छा कैलकुलेटर था, डेवलप्ड था। इसके अंदर हम गुना भाग भी कर सकते थे, जोड़ घटा भी कर सकते थे। और ये एक जर्मनी के एक मैथमेटिशियन, गणितज्ञ हुए, जिनका नाम लेबनिज़ था, विलियम लेबनिज़। उनका नाम था गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज़, जिन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था। और इस कैलकुलेटर में हम मैथ दोनों काम कर सकते थे, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, और उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते थे। फिर आते हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजीनियर। ही इन्वेंटेड 2 इंजन्स नेम्ड डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। एक चार्ल्स बेबेज जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, यानी कि इंग्लैंड से थे, और वो एक दार्शनिक भी थे, यानी कि फिलोसोफर भी थे। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, उन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियर इन्वेंट किया था, और उन्होंने 2 मशीनों का आविष्कार किया था। पहला था डिफरेंस इंजन और दूसरा था एनालिटिकल इंजन। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टाइम पे हम इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर देंगे। और जिन बच्चों ने पहले ये वीडियो नहीं देखी है, पहले इन चैप्टरों के बारे में नहीं पढ़ा है, प्लीज़ वो इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ें, अच्छे से इस वीडियो को देखें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक सभी बच्चों को थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।